राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में झारखंड के सुखराम पाहन, परीक्षित महतो और सुनीता महतो सहित 94 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को लगभग 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, विकसित भारत के लिए बिहार का विकास जरूरी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों के बीच पहली किश्त का किया वितरण। 1,58,600 लाभुकों को प्रदान की गई राशि। रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित 10 ट्रेनों का 12 मार्च से शुरू होगा परिचालन। रांची के सांसद संजय सेठ ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। और तीसरे खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला आर्चरी प्रतियोगिता के रिकर्व स्पर्धा में सीनियर तीरंदाज दीप्ति कुमारी ने जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 94 प्रख्यात कलाकारों को वर्ष 2022-23 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में खूंटी जिले के कुद्दा निवासी मुंडारी लोक नृत्य कलाकार सुखराम पाहन को उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं बोकारो के खेराबेड़ा में छऊ नृत्य कलाकार परीक्षित महतो, सुनीता महतो को भी पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली तथा संबद्ध थिएटर कला रूपों के क्षेत्र में दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया से लगभग 13,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने बेतिया में हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का विकास विकसित भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार इसके लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण बिहार में काफी तेजी से विकास हो रहा है। मुझे खुशी है कि बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। आज भी करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार बिहार को मिला है। विकसित बिहार के लिए हम यही तेजी पकड़नी है, इसी तेजी को बनाए रखना है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रांची में आयोजित समारोह में सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया। इस योजना के शुरू होने से अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को 60 वर्ष की जगह 50 वर्ष की उम्र से ही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अब तक 1,58,600 लाभुकों को राशि प्रदान की गई। इसके साथ ही विधवा पुनर्विवाह योजना की भी शुरूआत की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन कांटाटोली और सेरमटोली फ्लाईओवर का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। मंत्रिपरिषद की बैठक झारखंड मंत्रालय के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में चल रही है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कर रहे हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल रांची में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 1,250 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों तथा 1,500 कनीय अभियंता, 34 खान निरीक्षक, 15 पाइपलाइन निरीक्षक और 55 स्ट्रीट लाइट निरीक्षक को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्रीय जनजातीय और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज बुंडू अनुमंडल के ग्रामीणों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री को तैमारा क्षेत्र के आसपास लगभग 6 पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के 6,500 लोगों के मुंडा से स्वासी अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की सूचना दी और इससे हो रही परेशानियों के बारे में बताया। श्री मुंडा ने बुंडू अंचल अधिकारी को 10 दिनों के भीतर डेटा एंट्री सिस्टम की खामियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। हो रहा था, मैंने स्पेशली कहा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। पदाधिकारियों से कहा अब ये नेशनल डेटा में फिर से संशोधन के लिए 10 दिन के लिए ये अवसर यहाँ के जिन पंचायतों में समस्या बताई गई है वहाँ के लिए खोला गया है। तो मैं ग्रामीणों से यही कहूँगा कि देखिए ये डेटा आपके और आपके वंशज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके कास्ट को डिफाइन करने वाला डेटा भी है, रेवेन्यू डेटा। तो इसमें आपका जो वास्तविक डेटा है उसके साथ मिलान करते हुए फिर से संशोधन करके इसको पूर्ण रूप से जहां पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसलिए जनप्रतिनिधि जितने उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि अपने अपने स्थानों में, अपने अपने गाँव में देख लें।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन सहित 10 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 12 मार्च को हो सकता है। उद्घाटन समारोह की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रांची के सांसद संजय सेठ रांची बनारस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लोकसभा चुनाव की टिकट मिलने के बाद कोडरमा और हजारीबाग में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं भी मौजूद रहीं। राज्य सरकार ने 42 डीएसपी का तबादला किया है। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कल देर रात अधिसूचना जारी कर दी। जैप 6 के डीएसपी जयश्री कुजूर को रेल डीएसपी जमशेदपुर, जैप 3 के डीएसपी सुमित सौरभ लकड़ा को एसडीपीओ मधुपुर, सरायकेला मुख्यालय डीएसपी चंदन कुमार वत्स को रामगढ़ मुख्यालय डीएसपी, बोकारो यातायात डीएसपी पूनम मिंज को जैप 10 डीएसपी और रांची यातायात डीएसपी कपिंद्र उरांव को जैप 5 का डीएसपी बनाया गया है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा के डीआरडीए प्रशिक्षण भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सर्वजन पेंशन योजना के नए लाभुकों को स्वीकृति पत्र, पोषण पखवाड़ा और बच्चों के बीच साइकिल वितरण का कार्य किया। कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त रमेश घोलप, उप विकास आयुक्त पवन मंडल सहित कई लोग उपस्थित थे। इधर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक विकास पांडेय ने श्रम मंत्री से औपचारिक मुलाकात की। कुछ संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के हंटरगंज पुलिस ने आज हथियार के साथ बिहार के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया और जबकि इनके 5 सहयोगी भागने में सफल रहे। कोडरमा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर महिलाओं और छात्राओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कवर किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। साहिबगंज में जिला दंडाधिकारी हेमंत सती ने आज समाहरणालय स्थित सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में बैठक की। धनबाद के टाउन हॉल में पोषण पखवाड़ा और सार्वजनिक पेंशन योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत 50 से 60 वर्ष के नए लाभुकों को पेंशन की पहली किस्त दी गई। और तीसरे खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला आर्चरी प्रतियोगिता के रिकर्व स्पर्धा में सीनियर तीरंदाज दीप्ति कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। दीप्ति ने खिताबी मुकाबले में मधु वेदवान को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दीप्ति कुमारी जोन्हा बिरसा मुंडा तीरंदाजी सेंटर में प्रैक्टिस करती हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में झारखंड के सुखराम पाहन, परीक्षित महतो और सुनीता महतो सहित 94 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को लगभग 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, विकसित भारत के लिए बिहार का विकास जरूरी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों के बीच पहली किश्त का किया वितरण। 1,58,600 लाभुकों को प्रदान की गई राशि।
रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित 10 ट्रेनों का 12 मार्च से शुरू होगा परिचालन। रांची के सांसद संजय सेठ ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। और तीसरे खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला आर्चरी प्रतियोगिता के रिकर्व स्पर्धा में सीनियर तीरंदाज दीप्ति कुमारी ने जीता स्वर्ण पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।